नमस्कार। आज दुनिया में हम अक्सर सीमाएं देखते हैं, बंटवारा देखते हैं, है ना? पर क्या कोई ऐसी सोच, कोई ऐसा दर्शन है जो हमें इन सब से परे, मतलब एक जुड़ाव महसूस कराए? आज हम ऐसे ही एक बहुत शक्तिशाली और आशावादी विचार पर बात करेंगे, नव्य मानवतावाद। हमें कुछ अंश मिले हैं, खासकर नव्य मानवतावाद, भक्ति का पद और आध्यात्मिक उन्नति। उसमें यह समझाया गया है। तो एक्सपर्ट, ये नव्य मानवतावाद आखिर है क्या? ये कैसे अलग है जो हम आमतौर पर मानवतावाद सुनते हैं उससे, और भविष्य के लिए ये क्या दिखाता है? हाँ, नमस्कार। ये देखिए, ये एक बहुत ही गहरी और मुझे लगता है आज के समय के लिए बहुत ज़रूरी सोच है। बेसिकली भक्ति मार्ग क्या सिखाता है कि दुनिया में सब कुछ, हर एक कण, वो उसी एक परम चेतना का रूप है। अच्छा। भक्त के लिए तो बस दो ही चीजें होती हैं, मैं और मेरा ईश्वर, मेरा परम लक्ष्य। अब नव्य मानवतावाद क्या करता है, वो इसी भक्ति भाव को, इस गहरे कनेक्शन को सिर्फ पूजा पाठ तक नहीं रखता, ये इसे पूरे जीवन में, पूरे जगत में फैलाने का एक प्रैक्टिकल दर्शन है। अच्छा, तो मतलब ये हुआ कि ये सिर्फ इंसानों की भलाई तक सीमित नहीं है, ये पेड़ पौधों, जीव जंतुओं, हर चीज तक जाता है। जैसे एक यूनिवर्सल लव, बिल्कुल आपने सही पकड़ा। ये पारंपरिक मानवतावाद की जो सीमाएं हैं ना, उनको तोड़ता है। ये कहता है कि भाई प्रेम और सम्मान सिर्फ इंसानों के लिए क्यों, सृष्टि का हर कण, सजीव हो या निर्जीव, सबका हक है। और आज की दुनिया में जहाँ इतना अलगाव है, भागदौड़ है, ये उस गहरे जुड़ाव को जगाने और उसे एक तरह से प्रोटेक्ट करने का एक फिलॉसफिकल कवच देता है। ये सच में सार्वभौमवाद यानी यूनिवर्सलिज्म की एक नई, बहुत एनर्जेटिक अभिव्यक्ति है। दिलचस्प। स्रोत ये भी बताते हैं कि इस बड़ी दृष्टि को जीवन में उतारने के, मतलब इसमें स्थित होने के 3 चरण हैं। तो पहला कदम क्या है? हाँ, 3 चरण है। पहला कदम है एक निरंतर प्रयास, जिसे स्रोत में स्पिरिचुअलिटी एज अ कल्ट कहा गया है। अब यहाँ कल्ट का मतलब वो पंथ या संप्रदाय वाला नहीं है बिल्कुल भी। हाँ, ये जरूरी है क्लियर करना। हाँ, इसका मतलब है एकनिष्ठ होकर साधना करना रोजमर्रा की जिंदगी में। ये सिर्फ कोई आध्यात्मिक प्रैक्टिस नहीं है, ये हमारे फिजिकल जीवन की, हमारी सोच की जो गलतियां हैं, कमियां हैं, उनको सुधार कर हमें हमारे स्पिरिचुअल गोल की तरफ लगातार आगे बढ़ाता है। ये व्यक्ति की जो भक्ति की भावना है ना, उसको परमात्मा की गहरी अनुभूति से जोड़ता है। मतलब मन, शरीर, आत्मा, तीनों का एक साथ विकास, बैलेंस। अच्छा, तो ये हो गया व्यक्ति का अपना सुधार, अपना कनेक्शन। पर समाज के लेवल पे ये दर्शन कैसे काम करता है? शायद यही दूसरा चरण आता है, आध्यात्मिकता का सार। हाँ, बिल्कुल। दूसरा चरण व्यक्ति से आगे बढ़कर पूरे समाज, पूरी कलेक्टिविटी पर फोकस करता है। इसे कहा गया है स्पिरिचुअलिटी एज एन एसेंस। इसका लक्ष्य क्या है? समाज का जो कलेक्टिव माइंड है ना, सामूहिक मन, उसमें एक नई पॉजिटिव आध्यात्मिक सोच का प्रवाह लाना। जैसे कोई नदी जो साफ करती चले। क्या बात है, बिल्कुल सही सोचा। जैसे एक शक्तिशाली शुद्ध धारा जो पूरी सामूहिक सोच को निर्मल कर दे, उन्नत बना दे। इससे क्या होता है, समाज एक आध्यात्मिक समूह के रूप में डेवलप होता है। फिर वो किसी भी संकीर्ण या भ्रामक आइडियोलॉजी के असर में नहीं आता। ये सामूहिक उन्नति को स्पीड देता है। और फिर तीसरा और शायद सबसे ऊंचा चरण है स्पिरिचुअलिटी एज अ मिशन, आध्यात्मिकता एक मिशन के रूप में। ये क्या है? जी, ये परम अवस्था है, फाइनल स्टेज। यहाँ व्यक्ति का जो अलग अस्तित्व है ना, मैं, वो उस अनंत चेतना में विलीन हो जाता है। जैसे वो मिसाल देते हैं ना, नमक की गुड़िया सागर में घुल जाती है। हाँ। और सागरी बन जाती है। बस वैसे ही व्यक्ति की चेतना का जो केंद्र है, जिसे अणुसत्ता कहते हैं, वो परम सत्ता के केंद्र भूमा, उसमें मिल जाता है, एक हो जाता है। कोई द्वैत नहीं, कोई अलगाव नहीं। अरे वाह! तो ये वो स्थिति है जहां सच में सब कुछ एक है का अनुभव होता है। और स्रोत कहते हैं कि इस अवस्था में जो व्यक्ति पहुंचता है, वो सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड के लिए प्रेम और जिम्मेदारी महसूस करता है। बिल्कुल, एकदम। तब उसके मन में ये भाव आता है कि अरे, सृष्टि की हर चीज की रक्षा करना तो मेरा कर्तव्य है, मेरा मिशन है। उसमें एक असीम क्षमता का, एक इन्फिनिट पोटेंशियल का एहसास जागता है। वो ये नहीं सोचता कि क्या मैं ये कर पाऊंगा, वो कहता है हाँ,
मैं ये कर सकता हूँ, इसीलिए तो मैं यहाँ हूँ। फिर कोई छोटी सोच, कोई सीमा उसे रोक नहीं सकती। ये सच्ची आज़ादी है और यूनिवर्सल सर्विस का भाव है। तो अगर हमें नव्य मानवतावाद के जो मूल तत्व हैं, जो की पॉइंट्स हैं, उन्हें समझना हो तो वो क्या होंगे? संक्षेप में, हाँ, देखिए, कुछ खास बातें हैं जो इसे भविष्य का दर्शन बनाती हैं, बहुत पॉजिटिव। एक तो ये कि सब कुछ उसी एक परम चेतना की अभिव्यक्ति है, इसलिए सबका सम्मान, सबका अधिकार बराबर है, कोई छोटा बड़ा नहीं। दूसरी बात, जीवन का विकास बैलेंस्ड हो, सिर्फ पैसा या सिर्फ दिमाग नहीं, भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों लेवल पर। तीसरा, जैसा हमने कहा, ये किसी भी तरह की कट्टरता, किसी डॉगमा या संकीर्णता से बिल्कुल मुक्त है, खुली सोच है। चौथा, ये सिर्फ मानव कल्याण से आगे जाता है, प्राणी मात्र, पेड़ पौधे, प्रकृति, सब के लिए प्रेम और सेवा सिखाता है। और हाँ, एक और दिलचस्प बात, इसे अलग अलग फील्ड में अलग तरह से देख सकते हैं। योग में ये समाधि के बहुत करीब की अवस्था है, प्रोटो समाधि कह सकते हैं। राजनीति में ये सच्चे सार्वभौमिकवाद का बेस बन सकता है, और एक तरह से ये चीज़ों को पूरा देखने वाला होलिस्टिक 360 डिग्री व्यू है। समझा। संक्षेप में कहें तो ये सभी के लिए सुरक्षा, सम्मान और कल्याण की एक बहुत ही व्यापक, बहुत ही ऊर्जावान दृष्टि है। तो देखा जाए तो नव्य मानवतावाद हमें इंसानी दायरे से निकालकर पूरे ब्रह्मांड को एक जुड़े हुए परिवार की तरह देखने का एक अद्भुत, बहुत ऑप्टिमिस्टिक नजरिया देता है। ये भविष्य के लिए वाकई एक बहुत ही पॉजिटिव और इंटीग्रेटेड सोच लगती है। बिल्कुल। और यहीं से ना एक बहुत गहरा सवाल भी उठता है। अगर हम सचमुच ये मानते हैं, ये महसूस करते हैं कि सब कुछ एक ही चेतना का रूप है, तो फिर इस समझ को अपने रोजमर्रा के व्यवहार में हम कैसे उतारें? क्या दूसरों के प्रति हमारा बर्ताव, इस प्रकृति के प्रति हमारा एक्शन, वो इस गहरी सच्चाई से मेल खाता है असल में? वाकई ये सवाल तो अपने अंदर झांकने पे मजबूर करता है और अपने एक्शन को इस बड़ी पिक्चर से जोड़ने के लिए प्रेरित करता है। बहुत खूब। इसी अहम विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। इस पर सोच विचार जरूर करते रहिएगा। धन्यवाद। धन्यवाद।